सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज करियर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि कुंडली में जो सबसे बलवान ग्रह है उसका क्या प्रभाव हमारे कर्म निर्धारण में यानी हमारे आजीविका निर्णय में होगा, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि क्या उसका परिणाम हमें दिखेगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बलवान ग्रह का मतलब क्या है। करियर तो हम सब जानते हैं, यानी जॉब हुआ, आजीविका हुआ, यानी जिससे हम अपने रोजी रोटी चला रहे हैं उसे हम आजीविका कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें हम क्या जाने, तो बलवान ग्रह। तो बलवान ग्रह देखने का जो सबसे सरल तरीका है वो आप षडबल में देखें। षडबल यानी मतलब हुआ 6 तरहों का बल। ये 6 तरहों के बल को मिला के यानी 6 टाइप ऑफ आप स्ट्रेंथ कर ले, उनको जब मिला लेते हैं तो षडबल कहलाता है। और ये षडबल जो है सबको कुछ को मिला के बनता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बलवान ग्रह होगा उसे हम सबसे बली ग्रह कहेंगे और उसका प्रभाव या क्या होगा उस कुंडली में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे बलवान ग्रह गुरु है। ऐसे तो जो सबसे बलवान या उससे जस्ट जो कम थोड़ा सा बलवान होता है उनका भी प्रभाव होता है, कि सबसे बलवान ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। और यदि उनकी दशा आपको भोगना पड़ा तब तो 100% ही उसके अनुरूप बहुत कुछ होगा। सिर्फ करियर ही नहीं, सभी जगह पे आपको उनका इफेक्ट जो आप कहते हैं उसके गुण स्वरूप को, उसके जो भी कारकत्व होते हैं उसके अनुसार आपके सारे क्रियाकलाप, आपके स्वभाव, उस पर असर आपको दिखेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि षडबल में जो सबसे बलवान उसे ही हम बलवान मान करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक कुंडली हम यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ सबसे बलवान ग्रह जो है वो कौन सा है, तो गुरु है। अब गुरु हो जाने से क्या होगा, जो करियर है वो हमारा गुरु के अनुरूप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप जो है कर्म निर्धारक ग्रह भी पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन गुरु के अनुसार यानी क्या बोला कि आपके कार्य क्रियाकलाप में गुरु का जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, चाहे मान लीजिए कि आप टीचिंग, तो गुरु का ज्ञान तो गुरु के ही कारकत्वों में आते हैं। यदि आप कोई और भी जॉब करते हैं, मान लीजिए कि आप यदि मिलिट्री के भी जॉब में है, यानी आप सेना के जॉब में जो कि मंगल का कार्य क्षेत्र है, यदि उसमें भी हैं तो आप उसमें गुरु का आपको प्रभाव आएगी। यानी वहाँ भी हो सकता है आप टीचिंग का ज्ञान करें, या फिर आप एज ए काउंसलर काम करते हैं, या बड़ों को आप एज ए बड़ा, यानी आप छोटे रहे चाहे बड़ा पदवी पे रहे, जो भी पद पे रहे, लेकिन जो है आप जो है किसी को सलाह देने में अच्छे होंगे। आपका जो है वहाँ सब मान सम्मान करेगा। ठीक है, प्लस अपने कार्यकलाप में आप गुरु को ले आएंगे, यानी सात्विकता आपके कार्य में दिखेगा। ठीक है, तो आप कोई भी कार्य करते हैं या करेंगे तो उसमें गुरु के अनुरूप आपका कार्य होगा ही होगा। और यदि उसकी दशा यदि आपने भोग ली या भोगने वाले हैं, ठीक है, तो गुरु के अनुरूप ही आपका कार्य होगा। यदि आप कोई और कार्य में हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जब गुरु की महादशा आएगी तो आपका कार्य चेंज होगा और गुरु के अनुरूप आप कार्य करना आरंभ कर देंगे, यानी सेवा का कार्य कर देंगे, कुछ वैसा कार्य करने लगेंगे जो गुरु के अनुरूप है। धार्मिक कार्य करने लगेंगे, कुछ भी, या बैंकिंग में करेंगे तो बड़े मतलब जो जैसे आरबीआई हुआ उस तरह के कार्यों को आप करेंगे, जहाँ पे कि डिसीजन मेकिंग है, जहाँ से कि सर्वोच्च की बात हो, उस तरह के कार्यों को आप करेंगे यदि गुरु रहेगा। इसी तरह जो भी ग्रह रहे उसके अनुरूप आप कार्य को करने का प्रयास करेंगे या वैसा ही कार्य आप करेंगे। अब चलिए एक और कुंडली है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे बलवान ग्रह कौन है। तो सबसे बलवान ग्रह हम इस कुंडली में जब देख रहे हैं तो इसमें मंगल है। यानी कि मंगल जो है इस कुंडली में बहुत प्रभावशाली होगा। और देख लिए आप, जब दशा भी मैं इसलिए मैं लगा चुका हूँ, तो दशा भी मंगल का इस जातक ने भोगा होगा। और जब आप
देख रहे हैं तो मंगल कहीं ना कहीं इनके जो उम्र है उनके मध्य उम्र में होगा। तो ये जो है जातक जो है कहीं न कहीं मंगल के अनुरूप अपना कार्य किए हैं, ठीक है। तो ऐसे जो जातक होंगे वो मंगल के अनुरूप, ये पराक्रमी मतलब बहुत ज़्यादा आप देख ले तो प्रभुत्व, तो इन्होंने जो कार्य किया उसमें क्या किया कि मान सम्मान और सारा कुछ जो है ना, प्रतिष्ठा, बलशाली पुलिस, उस तरहों का जॉब किया, लेकिन बहुत ही सात्विकता के साथ जॉब किया, क्योंकि और भी चीज़ों को आपको देखना होगा, क्योंकि चंद्र गुरु का यहाँ योग भी है जो दशमेश और तृतीयेश है। तो उनके कारण क्या हुआ कि इन्होंने अच्छे कार्य किए, यानी पुलिस के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया, ठीक है। तो इस तरह के कुंडली जब भी आप देखते हैं तो उसमें देखें कि सबसे बलवान ग्रह कौन है, और भी प्रभाव को देखना है, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि इट विल बी वन ऑफ द फैक्टर, यानी आप जब देखेंगे तो ये एक ऐसा आपको फैक्टर मिलेगा जो कि कार्य क्षेत्र के निर्धारण में आपको मदद करेगा। तो चलिए, इस तरह से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि बलवान ग्रह के कारण से आप जो कर्म निर्धारण होता है वो कैसे होगा, इसको समझेंगे। आगे के पाठ में मैं एक कोशिश करूंगा कि दशा को भी इसमें लेके आऊंगा, और दशा के कारण जो है कर्म निर्धारक कैसे होता है इसको बताने का प्रयास करूंगा। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।